हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये अभी दिन का बज रहा 1 और मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह काट लिया है, चावल बैठा दिया है और यहाँ पे दाल भी बन गए हैं, मेरे बन के रेडी हैं। फिर मैंने इधर कपड़े, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। अब इनको मैं जा रही हूँ पसारने और इनको पसारूंगी और कंटिन्यू करूंगी। अभी मैंने गैस वगैरह सारा कुछ, देखिए किचन वगैरह सब कुछ मेरा साफ़ सुथरा है और दिन का भी टाइम हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं, अचार थोड़ा सा पसार लेते हैं। यहाँ पे अचार रखा है मैंने, ये देखिए, ये माँ ने अचार बनाया हुआ है, मेरी सासू माँ ने। तो इसको भी हम पसार देते हैं, इधर में पीछे में ले जा कर के रख देते हैं यहाँ टेबल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम ब्लॉग को। आफ्टरनून टू नाइट रूटीन मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। आफ्टरनून से नाइट रूटीन। फिर मैं आ गई, यहाँ खाना बना रही थी और दाल तो बना लिया था, चावल और सब्जी बना रही थी। तो साथ साथ मैं इधर कपड़े वगैरह भी सुबह में मैंने धो के रखे थे। बहुत सारे कपड़े तो मैंने मशीन में ही धो लिया था और कुछ कपड़े जो अच्छे कपड़े थे ना, उनको मैंने हाथ से धो लिया है। नए कपड़े थे क्योंकि सुबह सुबह क्या था, सावन का पहला सोमवार था तो मंदिर गई हुई थी। वहां से आने के बाद नाश्ता वगैरह बनाया तो मतलब टाइम नहीं मिला सुबह सुबह डालने का, और मशीन वाला कपड़ा मैंने ले आकर के डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह डाल दी, फिर आ गई यहाँ पे अब बाथरूम में। और सुबह मैंने जो साड़ी पहनी थी ना सावन के दिन, सोमवार के दिन, तो वही वाले कपड़े को मैं धो रही थी। बाकी मैंने कपड़े तो धो लिए थे, लेकिन ये साड़ी धो कर, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिया था, गर्मी बहुत हो रही थी और नहा ली थी मैं खाना वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो रही थी। फिर बच्चों को यहाँ से उठूंगी तो खाना वगैरह खिलाऊंगी। बच्चे भी खाना नहीं खाए हैं, वैसे मैंने हस्बैंड पापा और सबको खाना वगैरह दे दिया है, बस बच्चों को अब ले जा करके खिलाऊंगी। फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी, फिर चूल्हा गैस वगैरह पोछूंगी, सारा कुछ। तो अगर ये ब्लॉग आप लोग को पूरा अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं कपड़े धो ली थी, उनको भी ले जा करके मैंने बाहर डाल दिया है सूखने के लिए। फिर आ गई किचन में, खाना दे दिया था मैंने सबको, सब लोग खाना खा रहे हैं। इधर मैं जो भी बर्तन निकले हुए थे उनको धो ले रही हूँ हाथों हाथ, फिर लेकर सब आएंगे उसके बाद धोऊंगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया और छोटी वाली बेटी को मैंने खाना नहीं खिलाया है क्योंकि उसको मुझे खुद से खिलाना है। बड़ी वाली तो आजकल खुशी के साथ, जो मेरी भतीजी आई हुई है, उसी के साथ बैठकर खा लेती है तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन छोटी वाली को खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं किचन वगैरह सब साफ करके जाऊंगी, बर्तन वगैरह सारा धो लूंगी, किचन साफ कर लूंगी, उसके बाद जा करके बच्ची को खिलाऊंगी, अपनी छोटी वाली को। अभी वो ज़्यादा दिन की नहीं है, 3 साल की है, वो खुद से नहीं खा पाती है। और ये चाय वगैरह के जो बर्तन है ना, ये चाय के सुबह मैंने बर्तन धो दिए थे, तो फिर से दिन में चाय बना 2 बजे 1 बजे के करीब में, तो वही है, उसको फिर एक बार धो लेंगे शाम को बनाने से पहले। और यहाँ पे मैं अपना दाल और माँ का दाल निकाल दी हूँ और बर्तन खाली करके मैंने धो लिया है। भुजिया बनाया था मैंने, तो कढ़ाई में भी तेल है तो इसकी वजह से मैंने अभी कढ़ाई नहीं धोई है, ये देख सकते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया। उसके बाद कढ़ाई को मैंने उस टाइम जब मैं खा ली उसके बाद धो ली थी। फिर मैं किचन में आई हूँ रात के टाइम। वैसे उसके पहले मैंने शाम को चाय वगैरह बनाया था, सबको दिया था, बच्चों को भी मैंने चाय वगैरह दिया, दूध वगैरह दिया, बिस्किट खिलाया। फिर बच्चे पढ़ने बैठ गए, उनको पढ़ाया। उसके बाद से यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमो, क्योंकि बच्चों की इतनी फरमाइश की थी। अभी 1 दिन पहले ही मैंने मोमो बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने नीतू इजी कुकिंग रेसिपी में शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर से बच्चे जिद करने लगे, मम्मी उस दिन कल आपने बहुत ही अच्छा मोमोज बनाया था तो फिर से एक बार बना दो। तो मैं गई, सब्जी वगैरह काट लिया, मैंने सब कुछ हाथ से ही काटा है। पत्ता गोभी के बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में मैंने इसको काटा है। गाजर को भी काटा हुआ, 2 गाजर लिया था मैंने और हाफ पत्ता गोभी को काटा था। प्याज मैंने 3 काटे हुए हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पीसेज। मैं ना ग्रेट करके नहीं डालती हूँ क्योंकि ग्रेटर से ग्रेट करने से ना मुझे मतलब उसके स्मेल बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं पत्ता गोभी की। तो इसकी वजह से मैं इनको हाथ से बैठ करके आगे फर्स्ट रूम में जा करके और टेबल पे बैठ करके और वहीं पे मैंने काटा हुआ था सारी सब्जियों को। थोड़ी सी टाइम लग गई थी, आधा 1 घंटा लग ही गया था, आधा घंटा तो लग गया था सब्जी काटने में, क्योंकि बहुत ही बहुत ही मतलब पतला पतला सा काटना होता है, छोटा छोटा सा। और मैं मशीन से नहीं काटती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हाथ से ही काट कर बना रही थी। तो यहाँ पे मैं मोमो बना रही थी, इसके लिए मैंने
मैंने यहाँ पे मैदा वगैरह भी ले लिया था, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी रिफाइंड मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिलाकर फिर मैं इसमें पानी, हल्का हल्का पानी डाल करके और इसे एकदम कड़ा सा आटा के जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं ना, उस तरीका से इसका हम डो तैयार करेंगे और फिर इसको हम 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हमारा इधर सब्जी भी पूरा अच्छे से बन जा रहा है, जो हमको स्टफिंग इसमें भरना है, पत्ता गोभी, सारी सब्जियों का। फिर पापा और माँ तो खाना नहीं, मतलब पत्नी मोमो नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे आलू बैगन की सब्जी काट दी है और इसको मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। आलू और बैगन की सब्जी माँ पापा के लिए मैं बना रही हूँ। और उधर मैंने चढ़ा दिया था जो हमारा इडली वाला बर्तन है, उसी में मैं बनाऊँगी मोमो। और ये देख सकते हैं आप। फिर मैं इधर आटा भी सान दी थी, आटा को मैंने सान करके और उसमें रख दिया है, एक में आटा रख दिया और एक में मैदा। और ये देख सकते हैं मेरे पूरे सब कुछ सारे काम हो गए। मैंने बस शाम का भी जो चाय वगैरह पिया था उसका बर्तन धो लिया था और फिर से मैंने चाय बनाया था, क्योंकि मेरी ननद जो है सोमवार का व्रत की थी, तो उनके लिए मैंने पहले ही गैस पे खाना बनाने से पहले ही जो अछूता बोलते हैं, अछूता चाय बना करके उनको दे दी थी, पानी वगैरह भी दे दिया मैंने। उसके बाद मैं खाना वगैरह का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि उनका व्रत था, वो उनको नहीं खाना था। फिर सोमवार का सावन का महीना था और क्या है कि भतीजी मेरी चली जाएगी, तो वो बोल दी, तो मुझे लगा कि हाँ चलो बच्चा है, बोल दिया है उसने, तो मैं बना करके खिला देती हूँ। कल उसने खाया था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, बोला था उसने कि मम्मा बहुत ही अच्छी लगी, होटल के जैसी लगी थी हुआ, तो आप प्लीज़ एक बार और बना देना। मैं उनको कहा ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद वो चली जाएगी तो क्यों ना उसको अच्छा से बना करके, वो जो चाहे जो मतलब बोल रही थी मैं उसको बना कर खिला दे रही थी। तो वही यहाँ पे मैं मोमो फिर से बना रही हूँ और इस टाइम मैं भी खाऊंगी। पिछला बार मैंने नहीं, जो फर्स्ट डे इसके एक दिन पहले जब मैंने बनाया था ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, तो मैं नहीं खा पाई थी। उसमें से सिर्फ 1 पीस मैंने खाया हुआ था, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया था। बट आज मैंने ज़्यादा बनाया है, खुद के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और ननद का तो व्रत है, माँ पापा खाते ही नहीं है, बस हम 4-5 जन थे खाने वाले। जो यहाँ पे इडली वाले बर्तन में इस थोड़ी सी हल्की सी मैंने रिफाइन ऐड कर ली है, हल्की सी बस ब्रश से मैंने लगा लिया है। उसके ऊपर अलग अलग शेप से मैं मोमो बना रही थी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है 4-5 मतलब बहुत सारे शेप दिए जाते हैं मोमो को, तो मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं भी बना रही थी, देख रही थी कि मुझे कौन कौन सा शेप बनाने आता है। तो आप लोग देखना ज़रूर कि मैंने बहुत सारे शेप बनाए हुए हैं, अलग अलग जब भी बनाया हुआ है तो बहुत सारे शेप बना करके मैंने मोमो को तैयार किया है। वैसे इसमें पूरा ऐड नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 3 शेप तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और भी शेप 1-2 शेप मैंने दिया हुआ है मोमो का। तो यहाँ मेरे मोमो बन के तैयार हो गए थे। तो इधर मैं धनिया पत्ता की चटनी भी पीस ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चटनी वगैरह भी बना लो। तो टमाटर और जो मिर्ची की, लहसुन की जो चटनी होती है ना, वो अच्छी लगती है खाने में, बट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये धनिया पत्ता का चटनी से लगता है। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है और मेरी भतीजी को भी। तो मैंने सोचा कि मैं तो अभी बच्चों की ही फेवरेट बना रही हूँ, तो ये टमाटर वाला बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खा पाएंगे चटनी, तो इनके लिए इसी वजह से मैंने धनिया पत्ता मंगवाया और उसकी मैंने चटनी पीस दी, और उसी से क्योंकि बच्चों को वही पसंद था। फिर पापा और माँ के लिए मैं यहाँ पे रोटी भी बनाने लगी, क्योंकि सब्जी मेरे बन कर के तैयार हो चुका था, और साथ ही साथ मैंने चाय वगैरह के जो बर्तन थे ना उनको भी धो दी। फिर से सेकंड बार भी मैंने चाय बनाया और सेकंड बार भी सबको मैंने चाय वगैरह दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले मैंने बर्तन में रखा हुआ था चाय, तो उसको फिर से गर्म करके मैंने सबको फिर से चाय दिया, और सारे बर्तन को मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ। बर्तन तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, लेकिन मुझे कुछ ये नहीं लगता, क्योंकि साथ ही साथ किचन में बस इधर बनाते जाओ और उधर बर्तन भी धोते जाओ, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस साथ ही साथ हो। तो यहाँ पे माँ पापा को मैंने दिया हुआ था चाय, तो वो माँ लिया करके बर्तन रख दी थी, मैं धो रही थी। फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह धोऊंगी, गैस वगैरह पोंछ दूंगी, और उसके बाद जाऊंगी तो छोटी वाली को खिलाऊंगी। बड़ी वाली बेटी तो खा रही थी खुशी के साथ, बट छोटी वाली अभी मेरा इंतजार कर रही थी, मम्मा जब आएंगी तभी मैं खाऊंगी मोमो। तो इसके बाद सब मैं यहाँ से जाऊंगी, पहले अपना बच्चा को खिलाऊंगी, फिर जाकर रूम वगैरह ठीक करूंगी, क्योंकि बच्चे अभी रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा कर चुके हैं। और इधर मैं गैस वगैरह भी पोंछ ले रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि गैस तो खैर हो ही जाता है कितना भी। मैं जब किचन में आई थी रात को, तो मैंने किचन को पहले पोंछ करके अच्छा
से उसके बाद ही मोमो वगैरह मैंने बनाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी देखिए मेरा किचन फिर से गंदा हो गया। तो ऐसा होता ही रहता, आप जब भी जितना बार काम करोगे किचन में, चाय भी बनाने जाओगे तो थोड़ा बहुत चाय भी नीचे गिर ही जाता है। तो किचन तो हम बार बार साफ करते रहते हैं, बस फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत लग ही जाता है। और हमको आदत वैसा नहीं है गंदा रखने का, तो इस वजह से मैं हमेशा इसको साफ करते रहती हूँ। जितना बार होता है उतना बार मैं जब तक रहती हूँ